नमस्कार, मैं हूँ स्तुति शर्मा और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल का शून्य दौरा, आपसी सहयोग पर होगी चर्चा। एमओयू पर हस्ताक्षर करने की संभावना। किसानों की समस्याओं और समाधान पर कार्यशाला आयोजित। शून्य के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। रोग प्रबंधन और कटाई तकनीकियों पर हुई चर्चा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई लोहड़ी। छात्र, फैकल्टी और कर्मचारियों की देखी गई उत्साहपूर्ण भागीदारी। प्रबंधन और शिक्षकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की बढ़ाई शोभा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष लघु वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन। छात्रों ने स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनूठे विचारों की प्रस्तुति। जूरी ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी को किया सम्मानित। ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि इस महीने 29 और 30 जनवरी को शून्य यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में, आइए बताते हैं आपको। पेश है मेघना द्वारा एक रिपोर्ट। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2017वें स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि इस महीने 29 और 30 जनवरी को हमारी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। प्रतिनिधियों में वाइस चांसलर प्रो थियो फेरल, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए डिप्टी वाइस चांसलर डॉक्टर स्टेसी फेरवे और साउथ एशिया और अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर अमित मल्होत्रा शामिल हैं। वे हमारे चांसलर, वाइस चांसलर, डीन और डायरेक्टर्स के साथ आपसी सहयोग और भविष्य के एक्सचेंज प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। यह दौरा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए आपसी लाभकारी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस यात्रा के दौरान एक एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। कैमरा पर्सन मिहिर सेन के साथ मेघना, शूलिनी संवाद, सोलन। किसानों की समस्याओं और उनके समाधान पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, बता रहे हैं आपको अनमोल। शूलिनी यूनिवर्सिटी के एमएस स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से सोलन के शांति और शिवथल गांवों में किसानों की समस्याएं और उनके समाधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर डी शर्मा, डॉक्टर परमिंदर सिंह बराड़, डॉक्टर अंशुल कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री और डॉक्टर सोनाक्षी गौतम जैसे कृषि विशेषज्ञों ने योगदान दिया। उन्होंने खेती के तरीके, मृदा स्वास्थ्य, रोग प्रबंधन और कटाई के बाद की तकनीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। शांति और शिवतल गांवों के किसानों ने नई कृषि तकनीकों को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई। इस कार्यशाला में मृदा स्वास्थ्य, रोग प्रबंधन और छटाई जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान किसानों की चुनौतियों को समझते हुए भविष्य में और अधिक प्रशिक्षण सत्रों की मांग भी जोर पकड़ने लगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भूपेंद्र नेगी ने प्रणिक यानी कि छटाई तकनीक पर एक व्यवहारिक प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और ऐसे और भी प्रशिक्षण सत्रों की आवश्यकता जताई। गांव के प्रधान संजीव कुमार सूद ने इस पहल का समर्थन किया। इस कार्यशाला में 15 से अधिक प्रगतिशील किसान ने भाग लिया और अपनी खेती की पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी चर्चाओं में हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ गुरुदीप, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया गया। प्रस्तुत है साक्षी द्वारा एक स्पेशल रिपोर्ट। जी साक्षी। यूनिवर्सिटी में लोहड़ी का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में इस उत्सव में शामिल हुए। प्रोफेसर पीके खोसला और प्रबंधन के अन्य सदस्य, फैकल्टी और कर्मचारियों ने साथ मिलकर पारंपरिक रीति रिवाजों में भाग लिया। इस आयोजन ने सांस्कृतिक सद्भाव और सामुदायिक भावना का सुंदर प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। लोहड़ी की पवित्र अग्नि के चारों ओर फैकल्टी और कर्मचारी एकत्र हुए और खाद्य पदार्थों को अग्नि में अर्पित करने की पारंपरिक रस्म में भाग लिया। पॉपकॉर्न, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली को आग में अर्पित करते हुए सभी ने प्रकृति के प्रति सामूहिक आभार व्यक्त किया और नए साल का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में फाउंडेशन फॉर लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट की अध्यक्ष सरोज खोसला, रजिस्टर प्रोफेसर सुरुल पुरी और ऑपरेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर सुनील मेहता भी शामिल थे। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ साक्षी, शूलिनी संवाद, सोलन।
राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष लघु वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रतियोगिता में? आइए जानते हैं अपनी संवाददाता श्रुति से। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर छात्रों को एक लघु वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें स्थिरता के लिए उनके प्रयासों को उजागर किया गया। प्रतियोगिता को शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिसमें लगभग 50 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। हर प्रविष्टि ने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य की दिशा में एक अनूठी पहल को प्रदर्शित किया। इस प्रतियोगिता से ये साफ हुआ कि युवा पीढ़ी एक अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए तैयार है। अब जजों के पैनल द्वारा चुनी गई 2 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को देखें। Hi, I'm Palki, a second year student of BSc Honours in Clinical Psychology at Shulini University. And this is my sustainability story. So we have created this terrace garden where we grow vegetables and herbs to reduce waste. Sustainability is about all of us. So I'm starting a friendship chain of sustainability. From my friend to your friend. Let's keep the stories of sustainable living alive. Don't buy plastic bags. Make your own bag like me. Cycling is an eco-friendly mode of transportation. It reduces air and noise pollution. Be a part of eco-friendly environment. Together we can make our life beautiful by using 3R: reuse, reduce and recycle. And we love planting. I am replacing this plastic with steel. Steel is an eco-friendly alternative to plastic. It can last for generations. And let's not let this chain break. Did you know your daily habits can save the planet? I believe that youth have the power to shape a sustainable future. They can make a difference by taking small but meaningful steps. We are the generation that can prioritize the planet. This National Youth Day, let's commit a greener world together. Let's stand together. 5 शीर्ष प्रविष्टियों को उनके विचारों की मौलिकता और उनके प्रयासों के संभावित प्रभाव के आधार पर अमेज़न वाउचर से सम्मानित किया गया। इन युवा परिवर्तनकर्ताओं ने साबित कर दिया कि छोटे-छोटे प्रयास जब एक साथ किए जाते हैं तो हमारे पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। श्रुति, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे कशिश के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है कशिश और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। शूलिनी 101 बाय आरजे अनुष्का, फेक मतियार बाय आरजे वानी, रेडियो भ्रमण बाय आरजे आहाना। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते के मंगलवार को फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।